लिए लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ। खाओ, क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला है महाराष्ट्र में, तो अक्कल नहीं है सीहोर वाला में, तो वो तो जबरदस्ती मूर्ख बनाता रहता बैठ के। क्या होएगा खाने से? अब पत्नी कह रही है बेलपत्र खाओ, शुगर लेवल में आ जाएगी, बीपी लेवल में आ जाएगा, खाओ तो सरी, खाओ तो सरी। डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए की जांच करा देगा, 25,000 1 लाख रुपया लगा देगा, और 25-50 हजार रुपए लगाकर 5-5 हजार की दवाई खाएगा ना, तब उसको संतुष्टि होगी। फ्री में अगर बेलपत्र मिल जाती है ना, तो लोग इसका मोल तत्व नहीं समझते। जो पैसे से मिलता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है कि मैं दवाई खाऊंगा ना तो फायदा होगा, औषधि खाऊंगा ना तो फायदा होगा, बेलपत्र से फायदा नहीं होगा। ये लोगों की सोच है, उसकी कीमत नहीं समझ। महाराज, एक बेलपत्र में क्या बल हो सकता है, ये तो शिव ही जान सकता है। जिसकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छारपन भी आ सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप धारण कर सकते हो। एक पत्र और है, देखिए। मैं माया राठौर नागदा से आई हूं। कहीं बैठी हो माया जी तो हाथ उठाइएगा। माया राठौर आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, ऐसा हिला दीजिए, एक बार वापिस हिला दीजिए। माया राठौर, मैं नागदा से आई हूं। शिवजी की महिमा का क्या बखान करूं। मुझे बच्चेदानी में गठान बता दी थी। हमने इंदौर हॉस्पिटल में दिखाया, जहां मुझे ऑपरेशन करने को कहा गया। फिर हमने इंदौर में ही 2 अस्पतालों में और दिखाया, मुझे वहां पर भी ऑपरेशन का ही बोला गया। फिर मुझे मेरी भाभी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, तुम कथा सुनो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। उसके बाद मैं उज्जैन कथा सुनने के लिए गई, और वहां पर मैंने बाबा से विनती करी कि बाबा 7 दिन की कथा सुनकर वापिस जांच कराने के लिए जाऊंगी। एक व्यासपीठ की बेलपत्र पाकर, और मैं उस बेलपत्र को खाकर कथा पंडाल में, और वापिस मैं जाऊं और जांच कराऊं इंदौर में, तो बाबा कृपा करना, तेरी नगरी में कथा सुनने आई हूं, देपालपुर में कथा हो रही है, वहां पर जाकर धोख लगाऊंगी अगर मेरी गठान गल जाएगी। गुरुदेव, मैंने वापस 14 तारीख को, 14/4, आज कितनी है, कितने दिन पहले, 14/4 को डॉक्टर को इंदौर के हॉस्पिटल में फिर वापस दिखाया, सोनोग्राफी कराई, जांच कराई, और बाबा की कृपा से बच्चादानी की गठान गल चुकी थी। इसलिए मैं देपालपुर की इस कथा में, पंडाल में नमन करने के लिए आई हूं। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। ये शंभु है, शिव। आप सब कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। एक मन से कहना चाहूंगा, दिल से, जो मांगोगे मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी, आप हृदय से उसको पुकारोगे, वो 3 महीने में देता जरूर है, ये निश्चित है। एक देपालपुर की एक कथा हुई थी अभी पहले, उसका भी यहां पर वर्णन है।
मैं शरण दुलारी सांवेर, जिला इंदौर से हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। बच्चा साथ आया है? ठीक। मैं शरण दुलारी सांवेर, जिला इंदौर से। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा देते हैं। 24 अवतार मंदिर में देपालपुर में कथा हुई। मैं भी बहुत सुनकर कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा कुछ ना कुछ देता है। मेरी बहू की यहां 2 बेटियां थी, पुत्र नहीं था। मैं भी बाबा की कथा में पंडाल में बैठकर गई कि अगर तू सही में महादेव है तो उसको एक पुत्र जरूर दे देना। मैं यहां से गई, 3 महीने के अंदर बहू का गर्भ ठहर गया और एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसको मैं यहां प्रणाम कराने लाई। बालक को ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, ऊंचा कर दीजिए। हर हर महादेव। रख लीजिए, बैठिए। लोग कहते हैं शिव क्या देता है। मेरा आपसे निवेदन है, आप बहुत पत्र हैं जिसमें बाबा ने जिसको दिया उसने लिखा, जिसको दिया उसने गुणगान किया। खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिएगा जरा प्रेम से एक बार आनंद के साथ। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने गए से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। दिल से जिसने कहा, हृदय से जिसने सुना, विश्वास के साथ भगवान का भजन जिसने करा, उसको मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां, सारी देवियां, सारे 33 कोटि देवी देवता, सब को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवताओं को अगर एक जगह पर पाना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, सारे देवताओं की पूजन चालू हो जाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे देवताओं की पूजन चालू। अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस उसका भजन, एक स्मरण। ये इतने लोग लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे भी आते हैं, प्रशासन भी लगता है, शासन भी लगता है, कहीं ना कहीं लोक सेवा के प्रकल्प में खड़े भी रहते हैं। खाली नहीं जाएगा तुम्हारा भरोसा, खाली नहीं जाएगी तुम्हारी सेवा। तुम भले किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो, पर मेरा महादेव झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है, भरेगा। उस पर किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। नारी स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। गले में रुद्राक्ष का एक मन का रुद्राक्ष का मरते दम तक ना निकले, रखा रहे। क्यों गुरुजी?
मरे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? जापे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? नारी रजो धर्म में रहेगी तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता है तो पुरुष स्त्री स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब भगवान की पूजन में जाते हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी माएं यहां बैठी हैं, घर में बहू छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की गंदगी साफ करती है या बच्चे की गंदगी को धोती है तो घर की बहू क्या बार बार स्नान करती है? जरा बताइएगा। नहीं करती। क्यों? मां पिता, माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को उसका ना तो कोई भेद लगता है और ना माता पिता को उसका दोष लगता है। जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है, विश्वास रखकर कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ रहा। लिंगायत शिव संप्रदाय में आज के जमाने में लोग कहते हैं कि कई लोग हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, भगवान से दूर करने के लिए कह देते हैं कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ वैष्णव धर्म होता है, ऐसा लिंगायत शिव संप्रदाय होता है जिसके अंदर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन होती है। हम गले में जैसे माला पहनते हैं, लिंगायत शिव संप्रदाय में गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं, जो मरते दम तक नहीं उतरता। एक बार पिना दिया तो मरते दम तक स्त्री पुरुष नारी कन्या सब उस शिवलिंग को पहनते हैं। और जिस लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मां के गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, मां उसको दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरुजी आकर उसके कान में शिव का मंत्र नहीं दे देते और उसके गले में एक शिवलिंग नहीं डाल देते। जब जन्म लिए बच्चे को मां जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक गुरुजी आकर उसको शिव मंत्र नहीं दे दें, जब तक उसके गले में एक शिवलिंग ना डाल दें। जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में शिव संप्रदाय के, लिंगायत शिव संप्रदाय के गुरु उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे के कान में मंत्र देते हैं, तब मां अपने बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करती है। वो लिंगायत शिव संप्रदाय। और दुनिया के लोग भेद कर रहे हैं महादेव में। जो नहीं जानता वो भेद कर सकता है, पर जो जानता है वो भेद नहीं कर सकता। जो जान गया, शिव को जिसने पहचान लिया, वो भेद नहीं कर सकता। कई लोगों की बुद्धि में इतना भेद हो जाता है। कितना लोगों ने विवाद किया, काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र तो सियोर वाला महाराज ना जाने कहां से लेकर आ गया, बताओ ऐसा चढ़ाने से ऐसा नहीं होता। फिर शाम के समय शिवलिंग का निर्माण करवा दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण में एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस छाटने वाला चाहिए। बाद में जब किसी विद्वानों ने पढ़ना चालू करा होगा तो मिला कि काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, फिर मिला कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का केवल दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलना तो ऊंची बात, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम क्यों कहते हैं? ये जैसे सुबह सुबह कचरे की गाड़ियां निकलती हैं, कचरे की गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए माइक लगाए जाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में हम क्यों कह रहे हैं कि निर्माल्य विसर्जन की जितनी भी गाड़ियां पूरे भारत में पूरे विश्व में बने,
जगह जगह पर लोग फूल पत्ती, नदियों की शुद्धता के लिए, निर्माल्य लेने के लिए जो गाड़ियां जाएंगी, उन गाड़ियों में निवेदन है कि सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप होना चाहिए। किसी के कान में चले गया, किसी के मुख से निकल गया, किसी की बुद्धि से निकल गया, ना जाने कितनों का केवल निर्माल्य की गाड़ी कल्याण कर जाएगी, केवल मंत्र का उच्चारण कराते कराते। कितनी गाड़ियां, और जितनी जितनी गाड़ियों के नाम हमारे पास पहुंचेंगे कुबेरेश्वर धाम में, उन सब का सम्मान कुबेरेश्वर धाम सीहोर अवश्य करेगा। और आदर है आपका, जो आप महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवान सब तल्लीन होकर सेवा में लगे, तल्लीन होकर सेवा में लगे। आपकी साधु बात का धन्य है। आप रोज मत चलाइए निर्माल्य की गाड़ी, हफ्ते में एक बार चलाओ, उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए जो सुनेगा, बोलेगा, गुनगुनाएगा, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल उसको केवल 1 सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। आप करो उसका दर्शन, आप करो उसका गुणगान। हम शिव महापुराण की कथा में बार बार कहते रहे हैं, आपको आज फिर कहते हैं, शंकर जी की कथा में केवल मनुष्य कथा सुनने नहीं आता, शंकर जी की कथा में तो जो शंकर भगवान ने जिसको अपने लिए बनाया है वो कथा में कथा सुनने के लिए आता है। इसको शिव जी ने अपने लिए बनाया। नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 दिन की शिव पुराण मिली है, केवल 1 दिन की। 22 तारीख, यहाँ 20 को समापन हो जाएगा, कल का दिन बीच में जाएगा। नंदुरबार में 1 दिन की शिव पुराण। हमने उनसे एक ही बात कही कि हमारे बस का नहीं है इतनी दूर से, सीहोर से फिर नंदुरबार जाना, नंदुरबार से फिर भिलाई जाना, यह हमारे बस की बात नहीं है। इतना दूर दूर का सफर बार बार 1 दिन के गैप में नहीं हो पाता। नहीं माने गुरुजी, 1 दिन। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नंदुरबार में जो छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल बन रहा है, आप कम से कम उस हॉस्पिटल का ही ओपनिंग करने आओ, पर 1 दिन का शिव पुराण प्रवचन के रूप में नंदुरबार वालों को मिल जाए। नहीं माने तब 1 दिन की व्यवस्था करी, और 1 दिन की व्यवस्था के लिए जब नंदुरबार महाराष्ट्र जा रहे हैं तो हम तो नंदुरबार महाराष्ट्र वालों का भाग्य ही कुछ कह सकते हैं कि इनकी किस्मत बैसाख महीने में कितनी प्रबल होगी कि कुबेर भंडारी का, महाकाल राजा का कथा का 1 दिन का रस तत्व सुनने को मिल रहा है। यहां तो एक क्षण 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए, एक 10 मिनट की भी शिव पुराण की कथा मिल जाए, किसी की टीवी चल रही है तुम उसके यहाँ मिलने चले गए, किसी दुकान पर टीवी चल रही है, कथा चल रही है और तुम उस समय पर सामान खरीदने चले गए, उसके व्यापार के लिए वहां पर चले गए। 5 मिनट की भी शिव पुराण अगर आपकी बुद्धि में चली गई, आपके चित्त में चली गई, श्रवण में चली गई, आपके हृदय में शंकर के प्रति 5 मिनट में भी विश्वास जाग गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया। फिर तुम खड्डे में नहीं जाओगे, आपका डिमोशन नहीं प्रमोशन ही होता चले जाएगा। आपका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चले जाएगा, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। जिनको घबराहट होती थी, जरा सा चाय का ठेला लगाते, जरा सा सामान बेचने जाते, घबराहट होती, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। आज छोटे छोटे व्यापारियों से जाकर पूछना, जो छोटा छोटा काम करते थे, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, फूल बेचने जाते हैं, जरा जरा से एक मटका, एक जरा सी सुराई जो बेचने जाते हैं, इनकी धर्म पत्नियां जो शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ा रही हैं, उनके परिवार वालों से पूछना कि शिव पुराण के पहले और शिव पुराण के बाद में क्या अंतर आया। उसका एक अंतर मिला, उनकी पत्नियों ने शिव की आराधना करना चालू करी तो इनका व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, क्योंकि धर्म, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, राष्ट्रहित
और भगवत भजन के साथ में अपने कर्म की प्रधानता में मेरा राष्ट्र का एक एक सपूत लगा हुआ है। अपने कर्म को प्रबल माना, अपने कर्म को प्रबल, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना प्रबल कर लो कि वो पहले आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो तो समझे, देखी? वो टीवी पे आई थी रामायण। उसमें क्या होता था, वो वहां से बाण छोड़ते थे तो वो जो भी लड़ने वाला था ना उसके पीछे ऐसा गोल चक्र चलता था। देखा आप लोगों ने? ऐसा वो बाण लेके और उसके ऊपर ऐसा गोल चक्रा चलता था, वहां से बाण आता और उसका कहीं नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो गोल चक्रा उसके आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता, घूमता रहता, और बाण आता वापिस चले जाता, फिर वो बाण छोड़ता, इतने में ये गोल चक्रा फिर चलता रहता। तो तुमने टीवी में वो गोल चक्रा तो देखा, पर वो जिसने रामायण बनाई उससे पूछा कि दादा ये गोल चक्रा है क्या? जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है और उसके पास में बाण नहीं आ रहा, उसके पास में पत्थर फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, उसके पास में पहाड़ फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, ये गोल चक्रा जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है, ये गोल चक्रा है क्या? वो रामायण बनाने वाले से पूछना था तो वो बताता, रामचरितमानस का संवाद सुनाकर बताता, ये गोल चक्रा कोई दूसरा नहीं, संत जिस शंकर भगवान का भजन करते थे, राक्षस जब पत्थर फेंकते थे तो संत के आसपास चक्र घूमना चालू हो जाता था। क्योंकि हम जिस शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए वो ऊपर कहीं नहीं जाते। पृथ्वी पर जिस पर कष्ट आता है वो गोल चक्र के रूप में घूमता हुआ उसके पास आ जाता है। वो शिव तत्व, वो घड़ी शंकर है। एक गाड़ी में 4 लोग भर के जा रहे हैं, 3 लोग एक्सीडेंट में मर गए, 1 बच गया। जब वो 3 मर गए, गाड़ी पिछला हो गई, सब नाश हो गया, तो ये कैसे बच गया? वो गोल चक्रा, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसके बच्चे कुछ ना कुछ शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाते थे, तो वो गोल चक्रा आज भी घूमकर उसको 3 मर गए पर इसको खींचकर बाहर लेकर आ गया, वो 1 बच गया। आप भी बैठे हो इतने सारे, आपने भी कई एक्सीडेंट देखे होंगे किसी ना किसी के। कोई बचकर आ गया तो लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी घटना थी, बच गए, परमात्मा ने बचा लिया। वो गोल चक्र आज भी चल रहा। एक चक्र चलता है, चक्र। जब भगवान विष्णु ने भगवान शिवजी को प्रतिदिन 108 कमल के पुष्प देना थे और एक दिन कमल का पुष्प नहीं मिला, भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शंकर भगवान को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, आपने अपना सुदर्शन चक्र मुझको दे दिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी हो गया, मैंने अपनी आंख निकालकर आपको दे दी, आप त्रिनेत्रधारी हो गए। अगर चक्र मेरे पास में आ गया तो आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करोगे? ये भगवान विष्णु के शब्द हैं, भगवान नारायण के, भगवान शिव जी से। आपने सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, आपने सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान कर दिया, और सुदर्शन चक्र अगर मुझे दे दिया तो आप अपने भक्तों को, जो आपको बुलाएगा, महाकाल कहकर बुलाएगा, काशी विश्वनाथ कहकर बुलाएगा, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, कुंदकेश्वर, एकनाथ, एक के रूप में तुम्हें आमंत्रित करेगा। तो आप जब सुदर्शन चक्र मेरे पास में होगा तो आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करोगे? पूछा भगवान विष्णु ने। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सुनो नारायण, मुझे सुदर्शन चक्र उठाकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जुवान शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जब 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो जल
मेरे शिवलिंग के चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद वो जल फिर चरण से नीचे जाता है। तो जिस समय वो एक लोटा जल चढ़ाता है, सुदर्शन चक्र में उनको भी उसी समय पर दे देता हूं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका एक लोटा जल उसकी रक्षा कर लेता है, मुझे नहीं जाना पड़ता। वो नहीं आए। तुम्हारा पेट दुखेगा तो दौड़ दौड़ के क्या राष्ट्रपति आएगा? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे शरीर में कष्ट होगा तो क्या दौड़ के राष्ट्रपति आएगा? नहीं आएगा। वहां तुम्हारा कितना भी परिचितों पर नहीं आएगा, फोन लगाएगा किसको? नगर के कलेक्टर को, कलेक्टर से कहेगा तू मालूम कर वो एसपी को, एसपी से कहेगा एसडीएम को, एसडीएम से कहेगा टीआई को, टीआई से कहेगा फिर कांस्टेबल को, कांस्टेबल जाकर मालूम कर आएगा, फिर एक साथ में पटवारी को ले जाएगा, न तहसीलदार ले जाएगा, न पता करेगा कि वहां उस जगह पर फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, पता करो उसके पेट में दर्द हुआ, पता करो उसको ये कष्ट हुआ। वो नहीं आया। मेरा महाकाल राजा कैलाश पर बैठता है, कष्ट तुम्हें होता है, वो नहीं आता। वो क्या करता है? तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, वो जल बहकर नीचे की ओर गया। जहां जल गिरता है वहां से लेकर जिस जगह तक जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। मेरा महादेव कहता है जरा पता करो इसको कष्ट क्या है, कष्ट क्या है मालूम करो जाकर। खुद गया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि किसी ने मक्कारी कर दी, वो वहां तक नहीं गया। तब मेरा काल अधिपति फिर आया, फिर आया और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको पुकारा, उसको बुलाया, वो आया। पहले भेजा उसने अपने गणों को, जाओ जरा पता करो क्या तकलीफ, क्या कष्ट, क्या बीमारी। देखो विश्वास मत डगने देना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, तुम ये कभी मत सोचना कि लोग हमको देखकर हंसेंगे। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों, तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, तुम टाई लगाओ चाहे केप लगाओ, पर तुमसे निवेदन केवल इतना है कि शंकर के मंदिर जरूर जाओ। दुनिया के लोग जो हंसते हैं, पहले दुनिया के लोग हंसते हैं जब आप शुरुआत करोगे जाने की मंदिर तक, देवालय तक, कथा तक। दुनिया के लोग पहले हंसते हैं, फिर दुनिया के लोग जब तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे तो ताने कसते हैं, और जो फिर ताने कसते हैं जब आप पूरी उन्नति की ओर बढ़ जाते हो, फिर मुंह उतार कर पड़े रहते हैं। आप बढ़ोगे, वो ताने कसेंगे, हंसेंगे, हंसने दो। वो कहेंगे पागल हो गई, पगला हो गया। साथ वाले कहेंगे तू इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतनी ग्रेजुएट होकर, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़कर भी तू शंकर जी के मंदिर जाती है, तू शिव जी के मंदिर जाती है, इतनी पढ़ी लिखी होकर। तो जवाब दे देना चाहिए, अपने बाप के घर बेटी कभी भी जा सकती है, उसमें क्या सोचना। मित्र कहेंगे अरे यार क्या है तू इतनी जोरदार, क्या बॉडी शॉडी बनाकर रखी है, क्या जोरदार है, और शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाता है, तेरे को शर्म मरम नहीं आती? उसमें क्या दिक्कत है? शिव मेरा बाप है, शंकर मेरा पिता है। शिव महापुराण में जब भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा था, पंडित जी ने पूछा तुम्हारा गोत्र बताओ। शिव जी ने कहा मेरा गोत्र नहीं, केवल शिव नाम काफी है, और संसार के लोगों के लिए केवल एक शिव का स्मरण काफी है पार उतरने के लिए।
केवल शिव नाम काफी है। छत्रपति शिवाजी जब युद्ध के मैदान में उतरते थे, एक ललकार भरते थे, हार हार। एक ललकार छत्रपति शिवाजी भरते थे और सामने खड़े विरोधियों का भी दम निकल जाता था केवल एक ललकार में। और पूरे कलयुग में जो शिव युग आया है, ये शंकर जी की एक ललकार है जिसमें पूरा विश्व हिला पड़ा हुआ है। एक ललकार। छत्रपति शिवाजी कहते थे हार हार। एक ललकार थी, एक ललकार। राम जी के युद्ध में भी एक ही ललकार थी, एक ललकार। आप लोगों ने वो भजन सुना होगा, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव। एक शब्द का नाद था। राम जी और रावण के युद्ध में भी एक शब्द का नाद था, शिव के नाम का। महाराणा प्रताप ने भी जो युद्ध लड़ा, उसमें एक शब्द का नाद था, हर हर महादेव। एक शब्द भारी है, पूरे विश्व के लिए बड़ा प्रबल है। वो शिव का नाम है, वो शंकर का नाम, वो घड़ी मेरे महादेव का नाम है। वो सहजता नहीं है मेरे महादेव का नाम, सरल नहीं। जिसने जान लिया, जो पहचान गया कि एक वो नांदुरबार वाले इतने चतुर, उन्होंने कहा एक दिन की मिले पर मिल जाए, बस शंकर का नाम मिल जाए। एक दिन बहुत बहुत, एक दिन मिल जाए, बस थोड़ा शिव का दर्शन। ये शिव महापुराण की कथा में जितने भी आए हैं, ये शंकर के भक्त हैं, शिव के गण हैं, शंकर का स्वरूप है। यहाँ से आप लोग जब जाते हैं ना, इन लोगों का मुख का दर्शन कर कर जाते हैं तो जिंदगी वैसे ही कृतार्थ हो जाती है, क्योंकि भजन में डूबे। कोई रात भर इन लोगों से पूछा जाए ना, हम लोग अगर जाएं भी, आप लोग तो, हम लोग तो यहाँ आते नहीं, क्योंकि आएंगे तो तुम लोग छोड़ते नहीं। अगर आप लोग इसमें जाकर पूछेंगे तो किसी की फैक्ट्री का है, किसी की दुकान है, किसी के स्कूल चल रहे हैं, किसी का काम चल रहा है। घर से कोई भी मांगने वाला नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ये केवल शंकर के भक्त हैं। कुछ ना कुछ बाबा से मांगने आए और बाबा ने किसी ना किसी को दे दिया तो कथा सुनने के लिए आए हैं। यहाँ कोई, बाबा सबको दिया, सब, कोई खाली नहीं, कोई खाली, सब भरा हुआ। एक बिस्कुट का पैकेट दे तो ये सोचकर मत देना कि किसी भिखारी को दे रहे हो, ये सोचकर देना आज मेरे शंकर भगवान को खिलाने का मौका मिला है, मैं शिव जी को खिला रही हूं। एक पूड़ी और सब्जी का पैकेट भी दे तो सोच कर देना कि शंकर पार्वती को खिला रही हूं। देपालपुर वासियों, धन्य हैं आप जो आधी आधी रात को कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई बिस्कुट, कोई वेपर्स, कोई मिक्सचर, कोई फल, कोई अंगूर ले लेकर आकर आपने आधी आधी रात को बांटा। पूरे देपालपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं। साधुता है आपकी, जो आपने समर्पण किया, जो आपने समर्पण किया, साधुता है आपकी। कुछ लोग कह रहे थे, एक पत्र कल आया था, उस पत्र को आप, एक माता जी ने कहा, गुरुजी रात्रि को जब वो कुछ लोग बांटने आते हैं तो बहुत सारे लोग भीड़ कर लेते हैं। ये मेरा विश्वास, शिव महापुराण की कथा में बैठते बैठते सालों हो गए, मेरा विश्वास कहता हूं, जो नियम की कथा सुनने के लिए 7 दिन के लिए आते हैं, आसन बिछाकर, दरी बिछाकर बैठते हैं, मेरा विश्वास कहता है वो भीड़ लगाकर बाहर तुम्हारे पास खड़े होकर मांगने कभी नहीं मिलेंगे। वो अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। देने वाला आता है तो अंदर आकर उनको देकर जाता है। भीड़ तो दूसरे लगा लेते हैं। भीड़ वो लगाते हैं जो कथा के लिए कभी नहीं आए, केवल रात्रि को बटता है तो चलो खाने के लिए आ जाएं। भीड़ वो बढ़ा सकते हैं।
पर श्रोता जो पंडाल में दरी बिछाकर बैठ गया बेग लेकर, नहीं जाता बाहर। उज्जैन महाकाल की धरा पर शिव महापुराण की कथा हुई। कथा इधर हो रही थी, रोड के पार भोजन था। श्रोता अपनी जगह छोड़कर सामने के पंडाल में खाना खाने भी नहीं जाता था। क्यों? सुबह का खाना रात को खाएंगे, क्योंकि दिन में आराम से कथा सुन लेंगे, शाम को फिर आराम से भोजन करने जाता था। श्रोता किसको कहते हैं? कभी पंडाल में आकर देखिएगा, इनका काम भीड़ बढ़ाने का नहीं। कई लोगों को मालूम पड़ जाता है कि रात्रि को बांटने वाले आते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको। पर ये नहीं उठते। जो श्रेष्ठ श्रोता है वो अपना जगह नहीं छोड़ता। आपका मन है तो आप आकर, वो तो अगर आप बिस्कुट भी बांट रहे हो तो हाथ भी नहीं उठाते, वो तो देर हो गए तो झोली में डालकर चले गए तो ले लिया, नहीं तो जाओ। उसका भजन मूल है, उसका शिव तत्व मूल है, उसका कीर्तन मूल है, उसको मतलब ही नहीं है। उसका कीर्तन मूल है। आप अंदर आए पंडाल में, बैठे उनके पास में, आपने दे दिया, उनने ले लिया। पर आप सोचे कि वहां बट रहा है वहां चले जाओ, वहां बट रहा है वहां चले जाओ, तो ये कथा सुनने के लिए आए हैं। कोई घर से कमजोर नहीं है, सबके घर में गाड़ी है, सबके घर में कूलर है, सबके घर में एसी है, सबके घर में सोफा लगा है। बस उसके भरोसे आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं। कथा सुना, चले गए, अपनी भक्ति करी और चले गए, भजन किया और चले गए। इसीलिए कथाओं में ज्यादातर वीआईपी पास की व्यवस्था हमने बंद करवा दी है, क्योंकि वो लोग आके बैठ जाते हैं और आपका कोई वीआईपी आता है, आप उनको उठा देते हो तो हमारा मन दुखता है। शिव उठे हमें पसंद नहीं आता। इसलिए वीआईपी पास की व्यवस्थाएं कथाओं में बिल्कुल बंद सी करवा दी कि आपके रिश्तेदार हैं, 1 बजे कथा चालू होगी, आपके रिश्तेदारों से कह दो 10 बजे आके पंडाल में बैठ जाओ। मालूम पड़े आखिरी में बिंदा बिंदी लगा के 2 घंटे तक धागे से लाइन खिंचवा के फिर आए तो क्या मतलब कि कथा सुनने आई। 2-4 बार झामर झुमका दिखा के पल्ला मल्लू ले के ऐसी वैसी चले और बाद में सोचे कि कथा मिल जाए तो कथा क्या खाक मिले। 2 घंटे तक तो एक सनी मारती फिरी, क्या मतलब है कथा का? यहाँ कथा सुनने आयो, अलमस्त होकर आओ, अलमस्त होकर शिव के धाम में अड़भंग होकर जाइए, आनंद के साथ जाइए। और जब आनंद के साथ कथा सुनने जाओगे तो वो क्या देगा, कितना देगा और कितनी झोली भर देगा, 3 महीने में अगला पत्र तुम्हारा भी पहुंचा हुआ मिलेगा, निश्चित है। अड़भंग होकर जाइए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे, उसके भरोसे पर जिए, और जब उसके भरोसे पर जिएंगे सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, रसतत्व का अनुभव होगा। क्या क्या मिलता है? कोई लीवर वाला, कोई किडनी वाला, कोई कैंसर वाला, कोई बच्चे नहीं, क्या मिलता है इनको? केवल शिव पुराण में जाकर बैठ गए और विश्वास लेकर चले गए, एक कंकर शंकर को पूज लिया, चले। हो गई 7 दिन। आज कथा का कौन सा दिन है? 7वां दिन। ये निकल गए 7 दिन। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई गलतियां निकालेगा, कोई इसमें से ऐब निकालेगा। जिसकी बुद्धि में ऐब भरा होगा, गलती भरी होगी, जो खुद गलती से ही जन्म ले लिया होगा, बस वो ही दिन भर गलती छाटता फिरेगा। और जो अच्छा है, जिसने जिंदगी में अच्छा ही देखा, अच्छाई से पैदा हुआ, उसने पूरी कथा में अच्छा देखा। बहुत आनंद हुआ साहब। अपने देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर का आनंद रहा, व्यापारियों का व्यापार चला, अपने देपालपुर में कथा हो गई। देपालपुर की कथा देपालपुर नगर में हुई। कंकर कंकर नारायण लक्ष्मी विराजते हैं। शंकर भगवान खुद कथा करने के लिए देपालपुर 3-3 बार आ गए। ये शिव कृपा है। अच्छा देखने वाले ने अच्छा देखा, बुरा देखने वाले ने बुरा देखा। 24 घंटे टेंशन में पड़ा रिया, अच्छी कैसे हो गई, अच्छी कैसे हो गई। और कल पानी आ गया, बिजली कड़क के,
इन्हें जाके नारियल फोड़ा होगा हनुमान जी के, बहुत बढ़िया, और गिरा और गिरा और गिरा, अच्छे कैसे हो गए। अरे इतना पानी गिरा, इतनी आंधी चली, इतनी हवा चली, उसके बाद भी सवेरे 9 बजे फिर कथा चालू हो गई। बाप बड़ा 3 दिन खाना नहीं खाएगा, 3 दिन फिर कथा चालू हो गई। आखिर ये जरूर, मुझे तो लगता है ये सियोर वाला महाराज कुछ ना कुछ, ऐसा लगता है सियोर वाला जरूर कुछ। और फिर कहूं, हम ना तो विद्या जानते, ना तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, हमारे पास ना भभूति है ना बेल है, हमारे पास तो केवल काल अधिपति महाकाल राजा, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका आनंद, कुछ है नहीं। वो है तो क्या सोचो। सुखाए तो पहले महादेव से कहो कि सबसे आगे तुम चलो, दुख आए तो महादेव से कहो सबसे पहले तुम चलो। सुख में भी आगे करो उसको, दुख में भी आगे करो उसको। जब सुख में भी महादेव आगे रहेगा और दुख में भी महादेव आगे रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसकी अविरल भक्ति तुम्हें मिलती रहे, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता मूल बन जाए। शिव कथा वर्णन कर रही है माता प्रसूति ने। माता प्रसूति माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करती हैं और देवहूति माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कपिल देव होता है। सुंदर कहा मां, सबसे सुंदर अवस्था है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, सबसे सुंदर अवस्था है मां, सबसे सुंदर मां। लोग कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है, कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि माता प्रसूति से देवहूति ने जो सुना था, उससे जो संतान हुई थी वो ज्ञानी संतान हुई थी। मां, दुनिया के लोग कहते हैं बचपन अच्छा रहता है, जवानी अच्छी रहती है, बुढ़ापा बेकार रहता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं बुढ़ापे से बढ़िया कोई सुख नहीं है मां। हाथ थर थर कांपता है, हाथ में माला पकड़ लो, एक मनके की जगह 2 खसक जाते हैं, राम जी को 2 मनके का फल देना पड़ता है, 2 मनके का फल देना पड़ता है। बुढ़ापा आता है मां, मुख में से दांत चले जाते हैं, केवल जिह्वा रह जाती है, वो भी भजन के लिए रहती है। बुढ़ापा आता है मां, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। भगवान चाहता है तूने इन आंखों से संसार को बहुत देख लिया, अब भीतर की आंख से मुझे देखना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है मां, तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। भगवान कहता है इन कानों से सबकी सुनी है, अब भीतर से परमात्मा की सुनना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है तो घुटने काम करना बंद कर देते हैं मां। भगवान चाहता है संसार में बहुत घूम ली, अब घर में बैठकर भजन कर ले। बुढ़ापा आता है तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं मां। भगवान कहता है इन हाथों से संसार की बहुत सेवा कर ली, अब जितना बन जाए भगवान का गुणगान कर ले, माला जप ले, कीर्तन कर ले। ये शरीर बुढ़ापे में भगवान अपने अनुकूल कर लेता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, वो जब शब्द कहना चालू कर देते हैं, ताने मिलते हैं, तो मन भजन में लगना प्रारंभ हो जाता है माँ। ये भजन साधारण नहीं होता। बुढ़ापा, लोग कहते हैं दुनिया के लोग देखकर रोए, कपिल महाराज माता देवहूति से कहते बुढ़ापे जैसा सुख नहीं, भगवान का भजन करने का मौका मिला है। शरीर चले तुम्हारा, पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, जब तक शरीर चले खूब कथाओं में चले जाओ, तीरथ चले जाओ, भजन में चले जाओ,
और तुम्हारी जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। जिस दिन तुम्हारी घर में तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी, बच्चों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, तब 5 रुपए भी तुम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए आज अपना शरीर चले और आज अपने घर में चले तो दान भी करो और कथा भी सुनो और भजन भी करो और संकीर्तन भी करो उसका भजन। बाद में तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, बच्चों का राज्य जाएगा, बहुओं का राज्य जाएगा, बच्चों का राज आएगा। एक जरा सा भी तुमने दान करा तो तुरंत बच्चों की निगाह में आ जाएगा, बहू भी कह देगी पति से डोकरा तो लुटाने में लगा है। तुरंत सबसे जोरदार काम करा है कैलाश पटेल जी तुमने। जब तक तुम्हारी चले सत्कर्म कर लो, जब तक तुम्हारी चले भजन कर लो, जब तक तुम्हारी चले दान पुण्य कर लो, संकीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, और जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा, भगवान, सत्संग, मंदिर, देवालय सब दूर जाओ। जिस दिन बच्चों की चलना चालू हो गई उस दिन हालत खराब, कोई नहीं करने देगा दादा। तुम्हारा मन होगा शिव पुराण करा लूं एक बार, मन में आ रही है मेरे, शिव पुराण करा लूं, मन में आ रही है। इतने में छोरा बोल दिया फसल नहीं आई है, घाटा लग गया है, फालतू की बात मत करना। तो फिर पिताजी ये भी नहीं कह सकते फिर गाड़ी 4 व्हीलर क्यों खरीद के लिया है इतनी महंगी 25 लाख की? 25 लाख की गाड़ी ले आया और छोरा के घाटा लग गया, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, भजन नहीं होगा, सत्यनारायण जी की पोथी नहीं बचेगी, नहीं लाना, भंडारा नहीं होगा, भोजन नहीं होगा। सामान करोड़ों का इकट्ठा करते गए और भगवान का भजन कम करते गए तो वो मूल तत्व क्या है? कैलाश पटेल जी बहुत बहुत साधुवाद है आपको, एक बार सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधुता और कैलाश जी पटेल जी की इस कथा से आपको भी सीख कर जाना है, और मेरा निवेदन है बच्चों से भी वो भी सीख कर जाएं। अपने जीवन में जब तक अपनी चले तब तक एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर करना, भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा इस शरीर के द्वारा एक बार करवा जरूर देना, बस इतनी कृपा। इतनी झोली भर कर दे देना, इतनी दे देना, और झोली भर के देना तो ऐसा देना कि घर के लोगों की बुद्धि भी अच्छी देना, नहीं तो मालूम पड़े सब इधर उधर भरिया। झोली भर कर देना, साथ में बुद्धि भी देना, और ऐसी झोली भर कर देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं। और अगर मान लो कथा में अकेली नहीं करा सकूं क्योंकि करने वाला कोई नहीं हो, तो जो 2-4 लोग मिलके करें तो उनके साथ में शामिल हो जाऊं, उनके साथ करा लूं, जजमान बन जाऊं, पर कराऊं कथा। तेरी कृपा होगी, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा होगी, सब होगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे पर रहे। जब हम उसके सहारे रहें तो जीवन का सुख मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक रस तत्व की अनुभूति। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बस उसके स्मरण में, उसके भजन में जब चित्त लग जाए तो आनंद अपने आप बन जाए, अपने आप। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। चूके ना कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे,
भजले गौरापति को। को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, अरे गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया, ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया लंका का राज रे, भजल गौरापति को मिल गया लंका का राज रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को।
बोले गौरापति को नारायण भी भजते, 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 नारायण भी भजते, नारायण भी भजते। अरे गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण अरे मिल गया, हाँ जी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ राज रे, भजल गौरापति को मिल गया बैकुंठ राज रे, भजल गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को मेरा कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, अरे कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते। अरे गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। अरे मिल गया, हाँ जी मिल गया, ओ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को। अरे मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को, मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को। कबहू चूके ना कोई तेरा
तेरा काम रे, भजल गौरापति को। बिना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति, भजल गौरापति को, भजले गौरापति, भजल गौरापति को, भजले गौरापति, भजल गौरापति को, भजले गौरापति, भजल गौरापति, भजले गौरापति को, भजल गौरापति ओ भजले गौरापति को, भजल गौरापति को। भजले गौरापति। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से, हृदय से, भाव से आज कथा के विराम दिवस पर प्रार्थना करिए, भाव के साथ में। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव जी से अपने हृदय की बात भाव के साथ करें। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा की कृपा से आज अमावस्या भी है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और इस कथा पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से वैशाख महीने की पावन अमावस्या के दिन दिल से बाबा से प्रार्थना करें, हृदय से करें। आज अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में सत्तू का भोग भगवान को लगाना प्रारंभ हो जाता है और वही सत्तू घोल घोल कर भक्तों को भी दिया जाता है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद जो आपका एक एक कण कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कहीं ना कहीं सत्कर्म में लग रहा है, उसके लिए साधुता। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से दिल से आनंद से भाव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें।
प्रसूति माता ने जैसा ज्ञान दिया देवहूति को, वैसा ज्ञान प्राप्त कर कर पुत्र की प्राप्ति हुई है कपिल देव जी। बड़े विद्वान जिन्होंने अपने माता पिता को ऐसा ज्ञान दिया, माता देवहूति को, मां भगवान की भक्ति में जुड़ गई, मां भगवान के भजन में लग गई, भगवान की कथा कर रही, शिव कथा कर रही। कहीं अच्छा ज्ञान मिले, कहीं श्रेष्ठ सत्संग की अनुभूति हो जाए, कहीं श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, तो वहां बैठकर 2 क्षण का, थोड़ी देर का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पंडाल में, कथा में, विद्वानों के पास बैठकर मिला हुआ ज्ञान एक ना एक दिन तुम्हारी दुख की घड़ी में साथ दे देता है, पर रोड पर चलते हुए, चौराहे पर खड़े होकर मिला हुआ ज्ञान तुम्हारे को कहीं काम नहीं आएगा, उल्टा खड्डे में डुबल देगा। ये जो रोड पे खड़े होके ज्ञान देते रहते हैं ना, दांत में तीली घुसेड़ के और ज्ञान देते रहे, बस ये ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा। और उल्टा, अरे छोरा कौन सी मोटरसाइकिल ला रहा, ये वाली, अरे तेरे बाप के पास खूब पैसा, थोड़ा अच्छी ला, इतनी सीसी की लिया, और मुंडा में दांत। ये जो ज्ञान चौराहे पे मिले, रोड पे मिले, ये किसी काम का नहीं है। ये तुमको ले जाके एक ना एक दिन खड्डे में डाल देगा। जो ज्ञान कहीं पंडाल में बैठकर, कथा में, सत्संग में, गुरु के पास शरणागति में मिले, वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी सवार दे, वो ज्ञान जिंदगी। राम जी को और रावण को, दोनों को ज्ञान मिला था। राम जी को जो ज्ञान मिला था, वो ज्ञान में जितने भी मिलते थे, वो एक ही बात कहते थे, आप चिंता मत करो, शिव जी है, भगवान है, भोलेनाथ जी है, राम जी आप चिंता मत करो, आप तो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करो, सब होगा, समुद्र में भी रास्ता मिल जाएगा, अगर वो साथ है तो। एक ज्ञान देने वाले ये जो ज्ञान दे रहा, एक रावण को ज्ञान देने वाले थे। रावण ने अपने गुप्तचरों से पूछा, बताओ इतनी बड़ी सेना राम जी लेकर आ रहे हैं, क्या होगा? तो गुप्तचर बोले, कोई टेंशन मत लो, अपन सब राक्षस है, बंदरों को उठा उठा के खा जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपन सब है ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उसमें से रावण ने कह दिया, हनुमान जी आए थे जब उनने लंका जलाई थी, तब भी तो तुमने यही किया था, तो उस समय तो तुम विद्वान थे, तुम्हारी नहीं चली। मेघनाथ तुम्हारा छोरा एक बार मेघ से कह देता तो नहीं बरसता। बोलो जम के बोलो जरा, बरसता पानी की नहीं बरसता, बरसता आगे बुझ जाती। फिर वहां मेघनाथ ने क्यों नहीं पानी बुलवाया? रावण बोले, मैंने मेघनाथ से कहा था लंका जल रही है, जल वृष्टि करा। मेघनाथ ने बाण उठाया, इंद्र की ओर चलाने लगे। इंद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पानी का टैंकर भेज रही हूं। बस इंद्र ने पानी का टैंकर भेजा, इतनी देर में हनुमान जी ने हुंकार भरी। इंद्र क्या कर रहा है? इंद्र बोले, पानी का टैंकर भेज रहा हूं लंका को बुझाने के लिए। हनुमान जी ने कहा, भेज दे, अब तू अगला नंबर तेरे इंद्रलोक का ही है, भेज। इतने में हनुमान जी से पूछा, तुम बताओ मैं क्या करूं? कि टैंकर में बाहर लिख देना पीने का पानी और अंदर भर देना पेट्रोल, काम खत्म। बाहर लिख दे पीने का पानी, अंदर भर दे पेट्रोल। मेघनाथ को लगेगा
लंका बुझाने के लिए पानी डाल रहा है, पेट्रोल और डल जाएगा तो पूरी खल्लास हो जाएगी। खत्म। इंद्र ने कहा जो आज्ञा प्रभु, चिंता मत करो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर वो। साधारण हनुमान जी महाराज, उन्होंने कहा लगा इंद्र की ओर। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाया हूं, गलती नहीं करूंगा। मुझे मालूम है जब धर्म का कार्य आगे बढ़े, सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़े, बन सके तो आगे बढ़कर सहयोग करना, उसको नीचे गिराने का प्रयास मत करना। पर दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को भी नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, और उसको भी कहीं ना कहीं हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है तो लोगों का हृदय जल रहा है। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सत्संग कैसे हो गया, लोग मंदिर क्यों जाने लगे, मंदिर में जल क्यों चढ़ाने लगे, जरा जरा से बच्चे मंदिर जाने लगे, लोगों को टेंशन होने लगा। प्रसन्न होइए, हमारा सनातन धर्म अग्रण्य हुआ है, आगे बढ़ा है। ये किसान बहन और भाइयों से ही तो सीखने का हमको मिलता है। भूमि को हल भी चलाता है किसान तो पहले पृथ्वी माता को नमन करता है, मां तेरी गोद में हल चला रहा हूं, कृपा करना मां। अगर गांव में कोई तकलीफ होती है तो गांव के बाहर जाकर भोजन बना लेता है, खेड़े पर जाकर रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाता है कि तेरी कृपा बनाना, गांव सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है। देवहूति माता को कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान प्रदान करा, और बड़ा प्रबल ज्ञान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को दिए, बड़ा प्रबल ज्ञान दिए, बड़ा प्रबल। और जब कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान दिया माता देवहूति को, बुढ़ापा निकल जावे, बुजुर्ग अवस्था आती है, वो भगवत भजन के लिए आती है, भजन के लिए। और चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। ये अवस्था निकल रही है, उम्र जा रही है, अवस्था निकलती चली जा रही है, उम्र ढलती चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा भजन में चित्त को लगा लो। 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना, बैठने की जरूरत भी नहीं है। जितनी देर जाओ, 5 मिनट के लिए भी, तो बस तुम उसके बनकर जाओ और वो तुम्हारा बनकर जाओ। एक छोटा सा बच्चा देखा है तुम लोगों ने? छोटा सा बच्चा, माँ दूध पिलाएगी तो पी लेगा, पड़ा है गोदी में। भगवान के पास जाओ ना, भोलेनाथ जी के पास, तो इतने छोटे बन के जाओ कि पड़े हैं। तू बुलाया तो आ गए, तू बुलाएगा तो आएंगे, तू खिलाएगा तो खाएंगे, तेरे भरोसे पर जी रहा है, और तू साधेगा तो सधेगा। और आज झोली खाली है तो तुझसे कहेंगे, और भर जाएगी तो तुझसे कहेंगे, ये तेरे सिवाय किसी से नहीं। मांगना सास से, मांगना ससुर से, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला दो, वो तुमको कभी चेन और अंगूठी नहीं देगी, याद रखना। तुम्हारे देपालपुर की पड़ोसन देती हो तो बात दूसरी है, हमारे सीहोर की तो नहीं देती साहब।
हो सके देपालपुर में ऐसी दिल वाली हो जो एक बार चाय पिलाने में अंगूठी दे देती हो, तो ऐसी देपालपुर में कहीं की हो तो उसको सीहोर में भेज दो, ये तो कृपा हो जाए। हमारे यहां नहीं देते। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाना, कितना भी उसको कॉफी पिलाना, कितना भी भोजन कराना, पड़ोसी कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगा। सास जिसको तुम भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, मरने के बाद भी चेन, अंगूठी और मकान का हिस्सा तेरे को ही देकर जाती। और सास से कोई कह दे तेरी बहू तुझे नहीं पूछती, तेरे रिश्तेदार तेरे को नहीं पूछते, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, सारी जायदाद 24 अवतार मंदिर में दे जा, तो तुरंत कह दी काय को दे जा, छोरा को दूंगी, तो छोरा तो तुझे गाली दे, बहू तुझे पूछे नहीं, एक रोटी दे नहीं, और सारी जायदाद उसका, भले मर जाऊंगी पर औलाद कोई दूंगी। ये होती है सास और ससुर। कितनी गाली दे लो, कितना ही अपशब्द कह लो, कितना ही ताना दे दो, तो भी जायदाद तुम्हें देगी। और पड़ोसन को कितनी तुम मासी जी, काकी जी, चाची जी, कितनी पूछ लो, अचार की पूछो, पापड़ की पूछो, कितनी पूछ लो, सास के तुम कुछ मत पूछो, तो भी वो तुम्हें दे के जाएगी। और पड़ोसन के कितना ही लाड लड़ा लो, उसके बाद भी एक बार साड़ी दे के वापिस मंगलेगी। परसों दी थी मैंने पीली वाली, कथा में पहन के गई थी, वापिस दे। तो अपनों को छोड़कर हम दूसरी जगह क्यों जाए? जैसे अपने सास ससुर को पूछेंगे तो वो देंगे, उसी तरह अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, उनको पूछो। दूसरों को कितना ही पूछ लेना, कहीं कुछ करने जाओगे, कहीं कैंडल जलाने जाओगे, कहीं कुछ करने जाओगे, कुछ नहीं देंगे। देगा तो ये महादेव ही देगा, इसके सिवा कोई नहीं देगा। चले जा। दुनिया भर में दूर के ढोल सुहावने, कितना ही भजन कराओ। एक बहू पास में रहती है और एक बहू दूर रहती है। पास वाली से बहुत झगड़ा होता है, दूर वाली से नहीं होता। दूर वाली आती है तो लगता है मेरी है, पास वाली इतनी झगड़ा करे तो मुंडा देखने का मन नहीं करे, इसका मुंडा देखने का। अब क्या करे उसको? पर दुख की घड़ी में जब आएगा दुख का समय, दुख की घड़ी आएगी, तब दूर वाला नहीं आएगा, जो तुम्हारे पास में होगा वो वापिस आएगा जरूर। वो नजदीक वाला तुरंत। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी वालों पर अगर दुख आता है तो दौड़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास में आ जाता है। पुकारना उसको हृदय से, दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से पुकार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। एक छोटा सा पत्र है। मेरी बेटी निमिषा गोयल, धार से हूं, जिसको 20 मई को 2022 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो प्राण छोड़ चुकी थी। पर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से मेरी बेटी वापिस जीवित हुई है। उसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आया। बेटी अभी व्हील चेयर पर है वो बच्ची, यही है। एक बार उसके माता पिता आए, दोनों हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बाबा ने उसको बचा लिया। इसको एक बीमारी हो गई जिसके कारण बस इसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जिसका इलाज कहीं नहीं है।
शिव महापुराण में इस बीमारी के लिए भी सीहोर की जो पुरानी कथाएं उसको निकालिएगा। सरसों के तेल वाला शिव की उपासना का एक उपाय उसमें वर्णित किया गया है। अगर दिल से करोगे, कई बच्चे वापिस चले हैं, ये भी वापिस चलकर शिव पुराण में आएगी निश्चितता। बैठिए। हर हर महा। एक चित्त वृत्ति अपने हृदय से शिव को रिझाने का प्रयास। जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, चली गई, बाबा ने फिर दे दी उसको। शिव तत्व है, उसको बजो, स्मरण करो उसका। शिव कथा कह रहे। आगे वर्णन आया, मंथन किया गया और उस मंथन में जो प्रथम में निकली है वो गौ माता निकली, जिससे शंकर भगवान को विष मिलेगा और वो विष पिएंगे, कंठ जलेगा। विष की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध शिव जी को चढ़ाना, एक बूंद भी चढ़े बहुत है। यहां शिव महापुराण में ये कहीं नहीं लिखा कि 5 लीटर दूध चढ़ाओ, कि आधा लीटर चढ़ाओ, कि 1 लीटर चढ़ाओ, 5 किलो चढ़ाओ, कि 10 किलो चढ़ाओ, कि 50 किलो चढ़ाओ। शिव महापुराण में एक भी जगह नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है कि शंकर भगवान के कंठ की जलन को शांत करने के लिए जया जो 5 गौ माता प्रकट हुई, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये जो 5 गौ माता प्रकट हुई थी, इनके दूध से उनको अभिषेक किया गया, जिससे उनके कंठ की जलन समाप्त हुई। कंठ की जलन से शिव जी से प्रार्थना करो। शिव जी से निवेदन किया। बाबा भोलेनाथ जी से कहा, ये कंठ की जलन को समाप्त करने का क्या तत्व है? एक बूंद दूध की, गौ माता के दूध की। भगवान कभी नहीं कहता 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर। शिव जी ने कभी नहीं कहा। शंकर जी तो कहते हैं, मेरे मंदिर में अगर आ रहे हो, तुम्हारे पास में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, धतूरा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, तो मेरे मंदिर में मात्र साफ कर गए। साफ करने के लिए भी एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं भूरी, गांव घाटा बिल्लो, जिला धार से हूं गुरुजी। मैं शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती हूं गुरुदेव। मेरे पति को 8,000 रुपए की नौकरी थी मात्र। गुरुजी, मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा कर दी, बाबा से बस कुछ नहीं मांगती, इतना जरूर कहती कि हम सबका पेट भरते रहना बाबा। बाबा की कृपा, घाटा बिल्लोद के शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा का जो क्रम चालू करा गुरुदेव, उसका कृपा ऐसी हुई, पति की 8,000 की नौकरी थी और एक सोमवार से एक सोमवार तक मैंने केवल कार्य किया और बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर पति को 18,000 रुपए की नौकरी प्रदान कर दी। मैं शिव जी को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हैं भूरी जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो। बैठी है शिव की प्राप्ति। कई कई पत्रों में लोग लिखते हैं, महाराज जी हम झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तो लोग हंसते हैं। हंसने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जल का पात्र लेकर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल हाथ में झेलकर पात्र में वापिस डालकर ले आओ, घर पर आकर सबको दो, 2-2 बूंद दो, पर दो, पिलाओ। गुरुजी हम दें, पर ये तो पिए ही नहीं, रोटी तो खाए नहीं, पानी का गिलास में पानी तो भरे नहीं, एक बूंद टपका ही दे। ये जब चित्त में जाएगा, बुद्धि में जाएगा, भीतर जाएगा, सुख का अनुभव अपने आप होता चले जाएगा। और देखिए
जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पियो दूध, वैसा बने बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती? दूध से। पहले गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे निर्मल रहते थे। आज के जमाने में भैंस का दूध पीते हो तो भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ, ऐसे तुम्हारे आगे कितनी बजाओ। मालूम पड़ जाए कि इन्हें गाय का दूध पिया कि भैंस का। गाय का दूध, गाय का बछड़ा जन्म लेते से ही खड़ा हो जाए और भैंस का पाड़िया नहीं उठे, बापड़ा दुमड़ी दबा उठे। वो प्रयास करे उठाने का 2-4 घंटा तो नहीं उठे, पर गाय का तो जन्मा ने उठ के खड़ा हो गया तुरंत। और भैंस का उसी तरह, गाय का दूध पीने वाली माताएं, गाय का दूध पीने वाला छोरा छोरी अलग दिख जाए। जैसे ही माने का जा रे छोरा पानी भरला अंदर से, 1 मिनट में जाए ने लिया है क्योंकि गाय का दूध पिया है। और भैंस का दूध पीने वाला छोरा छोरी इसके जा पानी लिया, इससे मालूम पड़ जाए कि ये गाय का पिया कि भैंस का पिया। इनके कितनी बीन बजा, छोरा उठी जा, छोरा उठी जा, छोरा 8 बज रही उठी जा, छोरा 8 बज रही उठी जा। अरे भैंस के दूध की चाय पिए इसलिए भैंस जैसा पानी में पड़ा है, नहीं हिला। अब देपालपुर वाले की का दूध पी लिया है तो पता ही पड़ेगा, तो बात की बात। भजन में जा चित्त लगे तुम्हारे, जैसा पियो पानी, बोलो रे बोलो, सब बोलो, वैसी हो गई वाणी। जैसा खाया अन्न और जैसा पिया दूध। जिसने थैली का पिया वो थैली हो गया, जो डब्बे का पिया वो गोल हो गया डब्बे जैसा, और जिन्हें गौ माता का पिया वो गाय जैसा निर्मल हो गया। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम भगवान को क्या समर्पित कर रहे हो। मेरा शिव नहीं कहता कि तुम बहुत दो, मेरा शिव कहता है आधी में पुनी आठ, थोड़ा सा भी दो तो वो मेरे लिए हो, समर्पण का भाव में हो। नहीं हो बेलपत्री समर्पित कर दो, वो मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरी चढ़ी हुई मुझे दे दो, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए। उसका स्मरण, अरे काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद, आओ से बड़े प्रेम से। देपालपुर कथा का 7वां दिवस का आखिरी भजन का स्मरण करते हुए बड़े आनंद से, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहा भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, हो मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हरे पल विचारे छुपा कहाँ हो काशी वाले, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सफाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दोनों हाथों से